नमस्कार दर्शक मित्रों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ऑलवेज बी 56। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ महाभारत की कथा। अगर आप ये कथा यूट्यूब पे सर्च करेंगे और उसका एक एपिसोड देखेंगे तो उसमें 45 मिनट्स और 50 मिनट्स का एक वीडियो होता है। अगर आप मेरी चैनल में देखेंगे वीडियो तो वो वीडियो सिर्फ 10 मिनट का होगा और मैं 10 मिनट में आपको एक एपिसोड में आपको 10 मिनट में सुना दूंगा और आपको बहुत लाभ होगा। सबसे पहले भरत राजा की बात आती है। शकुंतला और दुष्यंत जी के पुत्र भरत राजा युद्ध जीत के आए थे और उनका राज्य हिमालय से कुमारियन द्वीप तक फैल गया। फिर वो महर्षि ऋषि से मिलने गए और बताया कि मेरे 9 पुत्र हैं। वो विटंबना में थे कि मैं किसको राजा बनाऊं। फिर महर्षि ऋषि ने बताया कि तुम पहले खुद पर विजय पाओ। उसके बाद राजा सभा में आए और प्रधानमंत्री को पत्र दिया। प्रधानमंत्री ने वो संदेश पढ़ा और उसमें लिखा था कि राजा भरत ने भरद्वाज उपमन्यु को अपना पुत्र घोषित किया जो उनका पुत्र नहीं था। फिर सभा के बाद वो जा रहे थे और उन्होंने अपनी माँ को देखा और माँ से पूछा, आप चिंतित दिखाई दे रही है। माँ ने बताया कि आपने ये क्या किया, आपने अपने पुत्र का अधिकार छीन लिया। फिर राजा ने अपनी माँ को ऐसा समझाया कि मैं एक राजा भी हूँ। अगर मैं अपने पुत्र को ही राजा बना देता हूँ तो मेरी जनता के साथ अन्याय होगा और वो भरद्वाज उपमन्यु भी मेरा एक पुत्र ही तो है। फिर कुछ पीढ़ी बीतने के बाद हस्तिनापुर के राजा शांतनु बने। एक दिन शांतनु राजा शिकार पे निकले थे। वहाँ गंगा नदी थी और गंगा नदी में से गंगा माता प्रकट हुई। वो इतनी सौंदर्यवान थी कि राजा रुक गए और उनको देखने लगे। फिर राजा रथ से उतरे और गंगा माँ भी आगे आई। फिर उन दोनों के बीच में कुछ बातें हुई। फिर गंगा माँ ने कहा कि मैं कल इसी टाइम पे आऊँगी। फिर शांतनु राजा तो गंगा जी के मुँह में वश हो गए थे। फिर दूसरे दिन वो वहाँ पहुँचे और गंगा माँ भी प्रकट हुई। फिर गंगा माँ भी राजी हो गई और उन दोनों की शादी हो गई। राजा शांतनु और गंगा जी की शादी हो गई। उसके बाद राजा का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था, मगर राजा अपने राज्य में थोड़ा कम ध्यान दे रहे थे और बाहर सब बातें कर रहे थे कि राजा बहुत दिन से आ नहीं रहे हैं सभा में, क्योंकि वो अपने गंगा जी के साथ थे और वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था उन दोनों का। फिर कुछ दिनों के बाद उनको पहला लड़का हुआ। पहले लड़के को होने के बाद गंगा जी उस लड़के को लेकर अपनी नदी में वो जा रही है और उस लड़के को गंगा जी ने बहा दिया और राजा ने सब देखा, मगर राजा देखते ही रह गए क्योंकि वो विवश थे, क्योंकि वो गंगा जी से कुछ पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि वो जो भी करे मैं कुछ पूछूंगा नहीं। फिर ऐसे होते होते दूसरा लड़का हुआ, तीसरा लड़का हुआ, चौथा हुआ, पाँचवा हुआ, ऐसे 7 लड़के हुए और गंगा जी ने सारे के सारे 7 लड़के उनकी नदी में बहा दिए, यानी कि डुबा दिए। और राजा देखते ही रह गए क्योंकि वो वचनबद्ध थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। पूरे गांव में बातें होने लगी कि ये क्या कर रहे हैं गंगा जी में कुछ ममता ही नहीं है। ये कैसी माँ है जो अपने बच्चे को मार देती है। फिर कुछ दिनों के बाद गंगा जी को 8वां लड़का हुआ और वो फिर उस लड़के को गोद में लेकर जा रही थी नदी में बहाने के लिए। राजा ने देखा और राजा गंगा के पीछे चल पड़े और इस बार राजा से रहा नहीं गया और गंगा जी को रोककर उन्होंने पूछ लिया कि ये आप क्या कर रही है। फिर गंगा जी ने बताया, ये मैंने इस 7 बच्चों की हत्या नहीं की, ये 7 बच्चे श्रापित थे। तो फिर गंगा जी ने क्या कहा, अगर आपको वो जानना है तो मेरे साथ बने रहिए। वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय देना मत भूलेगा।